येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद जी। भावना दीदी is going to give a 2-minute summary for the last class. Bhavna didi. Yeah, Mathyan Vandami Sahib ji, this is my understanding of the last class. Sahib ji said that Jagat पांचों समूहात्मक द्रव्यों का बना है, like a body with its different organs. The द्रव्य का स्वरूप कैसा है? तो its answer is it is अस्तिकायात्मक. There were two definitions were given for Jagat. First definition is अस्तिकायात्मक, ऐसे पांच द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा रूप को लोक या जगत कहते हैं. Second definition is या तो पंचास्तिकात्मक के स्वरूप को लोक कहते हैं. The संख्यावाची शब्द here is पंच या पांच, वो द्रव्य है, वह पंच अस्तिकात्मक है. जो अस्तिकात्मक द्रव्य नहीं है उनको साथ में नहीं जोड़ते हैं. जिसका प्रदेश समूहात्मक स्वरूप है वही काय है. ऐसा ही काय द्रव्य अस्तित्व वाला है. ऐसे पांच ही द्रव्य है. ऐसे पांचों द्रव्यों को अस्तिकात्मक स्वरूप की सामूहिक संज्ञा का नाउन बना है, वही लोक है. लोक से अस्तिकात्मक पांचों द्रव्य भिन्न नहीं है और पांचों द्रव्य से लोक भिन्न नहीं है. साहिब जी ने डायग्राम के माध्यम से आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय दिखाया. लोक संज्ञा जो बनी है वह धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के शेप के कारण बनी है. वो दोनों समांतर है, जैसे दो हाथ जुड़े हुए, पैरेलल बट नॉट सेम. उनके गुण धर्म अलग है. स्ट्रक्चर ऑफ लोक इज बिकॉज ऑफ दीज टू द्रव्य, ऑल्सो कॉल्ड लोक संज्ञा. आकाश चारों तरफ है, अनंत है आकाश. नाइदर आकाश नॉर जीव नॉर पुद्गल contribute towards लोक संज्ञा. The structure of lok is only because of dharmastikaya and adharmastikaya. Sahib ji further explained the fourth and fifth dravya. The fourth and fifth they were explained. पूरे लोक में फैले हुए पुद्गलास्तिकाय के परमाणु एक सोई की टोक को रखने की भी जगह खाली नहीं है. पूरे लोक में और सोई की टोक जितनी जगह में भी अनंत परमाणु है. सेम वे इन द जीवास्तिकाय पूरे लोक में पड़ा है एंड उसमें भी एक भी सोई की टोक रखने की जगह भी खाली नहीं है. अस्तिकायात्मक ऐसे पांच पदार्थों का समूहात्मक संज्ञा रूप ही जगत है. द सिक्स्थ द्रव्य काल वाज एक्सप्लेन, पर उसका लोक स्वरूप बनाने में कोई संयोग नहीं है और काल अस्तिकायात्मक नहीं है. द अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वाज मेंशन वाज अबाउट पुद्गल द्रव्य, दैट वो एक ही द्रव्य ऐसा है कि जिसके परमाणु होते हैं, बाकी किसी भी द्रव्य के परमाणु होते नहीं है. पांच द्रव्यों की समानता है कि यह सब अस्तिकाय है. अस्ति और काय दो शब्द आर इन ऑल, बाकी के अपने अपने नाम बने हुए हैं, लाइक आकाश, धर्मा, अधर्मा, पुद्गल, जीव. जीव पांचों के अपने अपने स्वतंत्र पांच नाम हो गए. अस्ति मीन्स एग्जिस्टेंस, जो सत्ता में है, और काय मीन्स प्रदेश समूहात्मक जिसका स्वरूप है. He reinforced that in structural form the contribution of पांच अस्तिकाय द्रव्यों का योगदान है. The sixth द्रव्य काल द्रव्य में अस्तिकाय शब्द नहीं जोड़ा है, इसलिए लोक के घटक रूप में हम नहीं जोड़ सकते. काल सिर्फ व्यवस्था में उपयोगिता है उसकी. As Gurudev further explained through diagram, लोक के अंदर पांच द्रव्य है, लोक के बाहर अलोक है. अलोक में सिर्फ आकाशास्तिकाय है, but all five astikay dravya are in lok. This was explained with example of water in a bucket and a glass filled with water. If placed in bucket, water is everywhere, inside the glass and outside the glass. All these five substances are the contents of the whole universe. No doubt each and every substance is individual and separate, but they are all in the compound form. That is why the whole noun of universe is a compound form. लोक या जगत के साथ में अस्तिकायात्मक पांच द्रव्य थे, दोनों का वाइस वर्सा कंपाउंड वी लर्नड टुडे. वी रिक्वेस्ट साहिब जी टू टेक अस फर्दर इनटू आवर नेक्स्ट क्लास ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज द्रव्यस. वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आपको. एंड टिल टुडे who are giving, those who are giving all types of summaries, and now the Bhavna Ben Modi, she is getting
first class, very good. You have said given. In starting in the 2-3 sentence, very first you have used the word the Samuhatma. Better to use the Samuhatma word after the Dravya. All the Samuhatma in the sense the group form of the all 5 substances. That is the only correction. Otherwise, really it's very good. So now I am going to start this subject. You see, first of all, can you read on the blackboard? बोलो नरेंद्र जी। द्रव्यात्मक लोक, लोकात्मक द्रव्य। हाँ जी। जहाँ भी द्रव्य का अस्तित्व है उसे लोक कहते हैं, और जो लोक है वहां पर द्रव्य का अस्तित्व रहता ही है। हाँ जी। अब इधर आप देखेंगे द्रव्यात्मक लोक और लोकात्मक द्रव्य, वाइस वर्सा। अब ये जो वाइस वर्सा मैंने दिया है, तो आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए इसमें कि विदाउट द सब्सटेंस, द ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, देयर मे नॉट बी द होल यूनिवर्स। Without the group of all 5 substances, there may not be the whole universe, you see. And the universe, it is only due to the group of 5 substances. Vice versa, both the side you can use the same word. पहली बात ये समझना है कि पूरा जगत जो है वो इन 5 द्रव्यों की समूहात्मक संज्ञा है। समूहात्मक ग्रुप फॉर्म जो है इन द्रव्यों का, वैसा ही लोक है। जैसा लोक है वैसे द्रव्य है, जैसे द्रव्य है वैसा लोक है। अब आ रही ये बात समझ में? राहुल जी बोल सकेंगे आप? खाली रिपीट करना है आपको, बोलिए। चलो टीना बेन बोलेंगे। हाँ साहिब जी, जैसा द्रव्य है वैसा लोक है, जैसा लोक है वैसा ही द्रव्य है, और 5 द्रव्यों का समूह, 5 द्रव्य की बात आए तो मेक द करेक्शन ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। जैसा लोक है वैसे ही द्रव्य है, जैसे द्रव्य है वैसा ही लोक है। ठीक है साहिब जी, जैसा द्रव्य है वैसा ही लोक है। अभी रुक जाओ, अभी बोलना मत। अब जैसा लोक है ठीक वैसे ही हाँ साहब। अब बरोबर कांति भी पढ़िए, आप लिखा है मैंने, पढ़ने में आ रहा है? जी। द्रव्यात्मक इक्वल लोक वर्सेस लोकात्मक इक्वल द्रव्य। जैसा लोक है ठीक वैसे ही द्रव्य है, और जैसे द्रव्य है ठीक वैसा ही लोक है। हाँ जी। मेहता जी बढ़ाइए, आप दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? दोनों में कुछ लग रहा है आपको? सर जी, आपने तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ऐसी एक डेफिनेशन बनाई है कि जो लोक है, जैसे लोकात्मक का है वही द्रव्य है, और जैसे द्रव्यात्मक है वही लोक है। मुझे शंका ये हुई तो फिर आकाश का क्या होगा? क्योंकि आकाश द्रव्य तो लोक के बाहर भी है देता है, तो उसके वहां पे भी तो द्रव्यात्मक तो है ही है ना, भले एक का है, पंच समूह का नहीं है, 5 द्रव्य नहीं है, मगर एक द्रव्य तो अलोक आकाश में भी है ना, तो वो कैसे एक्सप्लेन होगा इसमें? आपकी शंका का पहले आपने विचार नहीं किया। नहीं किया अभी, जैसे मैंने पहले ये शब्द को पढ़िए, जैसा लोक है ठीक वैसे ही द्रव्य है, और जैसा द्रव्य है ठीक वैसा ही लोक है।
बरोबर हो गया कि नहीं? आकाश कैसा है? द्रव्य के लोक के अंदर भी है, लोक के बाहर भी है। तो आकाश द्रव्यात्मक हुआ कि नहीं? आकाश द्रव्य के हिसाब से दोनों सेट। और पांचों द्रव्य जैसे 22 वर्षा में बोध ले लिया, तो लोक जैसा है अब वैसे ही जो है द्रव्य भी है। तो लोक के अंदर है तो उतना ही लोक का द्रव्य है। आकाश भले ही बाहर रहे, अखंड द्रव्य होने के कारण ये बात है। अगर द्रव्य खंडित होता, आकाश दो भाग में अलग होते तो बात अलग थी। राइट बराबर है, समझ गया सर। लेकिन आकाश वैसा है नहीं, दो भाग में। अखंडता किसमें बैठ रही है? सभी धर्मास्ति का अखंड द्रव्य, अधर्मास्ति का अखंड द्रव्य, आकाश अखंड द्रव्य, आत्मा अखंड द्रव्य। जी, सिर्फ किसका फर्क है? पुद्गल द्रव्य खंडित होता है। पुद्गल द्रव्य खंडित होकर फिर अखंड बनता है, फिर खंडित होता है, उसके परमाणु बिखरते हैं। इसके लिए बात की है। अब यहाँ पर आपको इस सेंटेंस की डेफिनेशन में क्या समझना है? लोक से द्रव्य अलग नहीं है और द्रव्यों से लोक अलग नहीं है। द्रव्य से लोक भिन्न नहीं है और लोक से द्रव्य पदार्थ भिन्न नहीं है। दोनों की समांतरता बरोबर बनी हुई है। अब ध्यान से समझिए कि जब द्रव्य है तो लोक है, लोक है तो द्रव्य है। थोड़ा सा सेंटेंस बदल गया, मैंने तो कहाँ लगाया? तो लगा के बोला है। भावना बेन मोदी बोलेंगे? हाँ, द्रव्य है तो लोक है और लोक है तो द्रव्य है। हाँ, क्यों लगाया? तो लगाने का मतलब कारण क्या? डिपेंडेंसी है उनकी एक दूसरे हाँ, राइट। डिपेंडेंसी जो है, एक दूसरे का कार्य कारण भाव संबंध है। मतलब तो क्या होगा? अब नेगेटिव लगाओ। अब द्रव्य ही नहीं होते तो लोक होता ही नहीं, लोक ही नहीं होता तो द्रव्य होते ही नहीं। साहब, दोनों 22 वर्षा के साथ में बैठा कर हम बोल रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? अब ये क्या सिद्ध करने जा रहे हैं? इन बातों से हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? अब जैसा द्रव्य है, जैसे द्रव्य है वैसा ही लोक है। बोले इसका मीनिंग क्या करेंगे? जैसे वैसा, जैसा वैसा। इसका मीनिंग नरेंद्र जी, बोरा जी, क्या मतलब सिद्ध होता है इससे? एज इट इज, जैसा एज इट इज। वो बरोबर है। वर्ड मीनिंग मत करिए खाली, आपको बरोबर मीनिंग के साथ अर्थ, वाक्य बहुत गहरा अर्थ है इसमें समझना है। मतलब जैसे जो लोक में जो अस्तित्व है वैसे ही द्रव्य में भी अस्तित्व रहता है। जी, अब जैसा वैसा से आप क्या सिद्ध कर सकते हो? क्या प्रूव कर सकते हो? महाराज साहब, मुझे इसमें सब ये पता नहीं लग रहा है कि पुद्गल की जो बात है वो लोक और द्रव्य के साथ कैसे मिलावट कर सकते हैं हम? अभी करता हूं, डायग्राम के साथ अभी सेट करता हूँ, ठीक है? अभी आप जो है इस तरह से हमको ये ख्याल आना चाहिए। पहली बात ये होगी, अब जैसे द्रव्य है वैसा ही लोक है। अब द्रव्य कैसे हैं? अस्तित्व कायात्मक, और वैसा लोक है। अब अस्तित्व का अर्थ हमने अभी क्या किया था? मोदी जी, आपने अभी बोला था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अस्तित्व? It is in existence. Right, very good. What is the meaning of existence? सत्ता। It is there permanently. Right. What is the meaning of permanent? हमेशा है और हमेशा रहेगा। आपकी भाषा में आ गए आप वापस। What is the meaning of permanent? ये शब्द बोलना है, बोलो। अविनाशी। हाँ, शुरू ना अविनाशी से। हाँ, बरोबर, बोलिए। अनादि काल से है और अनंत काल तक रहता है वो। हाँ, बहुत अच्छा है। जो परमानेंट शब्द जब आवे तो ये मीनिंग बैठाना, जब अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा उसका नाम परमानेंट। अब मैं आपको पूछता हूँ कि लोक अनादि काल से है और वो अनंत काल तक रहेगा?
Yes. 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 क्यों? क्योंकि न किसी ने बनाया न किसी कोई उसको इधर उधर मत जाइए आप, अभी जो शब्द चल रहे हैं उधर उधर छोड़िए मत आप। अनादि अनंत है। वेरी गुड, अभी बोलिए साहब। पहले अगर जो है प्रश्न के साथ आंसर जोड़ दीजिए और कारण जोड़ के बोलेंगे आप, तभी बैठेगा। लोक परमानेंट क्यों रहता है? बोलिए मेहता जी। लोक परमानेंट इसके लिए है क्योंकि द्रव्य जो है वो भी परमानेंट है। वेरी गुड, हाँ, द्रव्य ही परमानेंट है, इसलिए लोक भी परमानेंट ही रहेगा। अगर द्रव्य परमानेंट नहीं होते तो लोक कभी भी परमानेंट नहीं रहता, बरोबर। इसलिए हमने पहले क्या प्रयत्न किया है, हम पहले लोक को सिद्ध नहीं कर रहे, हम पहले द्रव्यों को, पदार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। पदार्थ स्वरूप क्या है, पदार्थों का स्वरूप कैसा है, तो इसलिए ये सेंटेंस आया, जैसे द्रव्य है ठीक वैसा ही लोक है। मतलब क्या हुआ, लोक itself is not the individual identity, but it is the compound form of all the five substances. पहले ये शब्द बैठने चाहिए आपको। बोलो, जिनल बहन बोलेंगे जी। जैसा लोक है वैसा ही द्रव्य है, तो लोक आदि अनंत है तो द्रव्य भी आदि अनंत है। आप इधर से स्टार्ट करिए। पहले आपको क्या करना है, जैसे द्रव्य है ठीक वैसे ही लोक है। हाँ बस। अब दुनिया के अंदर देखिए, ये परमानेंट प्रिंसिपल भी हो गया। पहले ध्यान से समझना, मोदी बहन आप भी बरोबर लिखना। बेसिक परमानेंट प्रिंसिपल क्यों, पदार्थ ही परमानेंट है तो उसका प्रिंसिपल भी परमानेंट ही रहता है। पदार्थ ही परमानेंट नहीं रहते तो बेसिक प्रिंसिपल परमानेंट नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपको समझना है। अब जैसे हम यहाँ पर ये प्रयत्न करेंगे कि परमानेंसी आपको द्रव्य में सिद्ध करनी है। हमने 2-3 क्लास के अंदर अभी यही सिद्ध किया है, जैसे मोदी जी ने समरी के अंदर आपको बताया। तो पहले क्या किया हमने, द्रव्य, अब अस्थि और फिर काय, अस्थि काय, अस्थि काय से क्या सिद्ध किया है, काय शब्द, इसके आधार पर क्या सिद्ध किया, प्रदेश समूहात्मक पिंड, और वो कैसा है, अस्तित्व रखने वाला। अब अस्तित्व रखने वाला है, ऐसे प्रदेश समूहात्मक पदार्थों का ही अस्तित्व होता है। नेगेटिव बोलिए, प्रदेश समूहात्मक पदार्थ नहीं हो उसका अस्तित्व कभी होता ही नहीं है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है उसी का अस्तित्व है, उसी को अस्थिकाय शब्द की संज्ञा दी गई है। और जो प्रदेश समूहात्मक पिंड ही नहीं है उसको अस्थिकायात्मक संज्ञा नहीं दी है। बोलेंगे कीर्ति जैन, आपको जमेगा बोलना? जो समूहात्मक पिंड से बना हुआ है उसी का अस्तित्व है। ऐसे जल्दीबाजी मत करिए, आपको सोच समझ के बोलना है। शब्द उड़ जाएंगे तो वाक्य गलत हो जाता है। बोलिए प्रवीण जी, आपको जमता है शब्द बरोबर बोल के? जिसका प्रदेश समूहात्मक पिंड है उसका ही अस्तित्वात्मक है। वेरी गुड, हाँ आगे वाइस वर्सा। और जिसका अस्तित्वात्मक है वही प्रदेश समूहात्मक पिंड है। जिसका अस्तित्व है वह प्रदेश समूहात्मक अवश्य ही है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है उसी का अस्तित्व होता है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है उसका अस्तित्व कभी होता ही नहीं है। बस चारों तरफ से आप बरोबर उसको पेन चाले को नहीं है, पेन देना अच्छा चाले जो अंतर देवी जी आप डिस्टर्ब मत करिए, आपका अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर दीजिए।
हाँ जी भावना जी, मोदी जी बोलिए। मैंने अभी बोले वो 4 सेंटेंस बोलने हैं आपको। प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है, उसका अस्तिकात्मक संज्ञा नहीं दी गई है। प्रदेश समूहात्मक पिंड है, उसका ही अस्तिकात्मक संज्ञा अवश्य है। I can give this much only, साहब जी। There are the 4 sentences, 2 in positive and 2 in negative, बस और क्या तकलीफ है। मैंने अभी क्या कहा है, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए ध्यान रखिए, तो ही आपको बराबर बैठना है। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है, अब उसी का अस्तित्व है, और जिसको जो अस्तित्ववान है वह प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप अवश्य ही है। अब ये हो गया। अब तीसरा जो है, जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। वाइस वर्सा, जो अस्तिकायात्मक नहीं है, वह प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है। हाँ सर, 4 मैंने लिखे हैं। भावना बहन, मोदी जी पढ़िए। સાહેબ આટલું ફાસ્ટ નથી આવડતું। જે પ્રદેશ સમૂહાત્મક પિંડ છે એનું अस्तिकात्मक સંજ્ઞા છે જ। Please read the wordings which I already mentioned on the board. प्रदेश समूहात्मक पिंड है, उसका अस्तिकात्मक संज्ञा। हाँ। May I request you please? हेलो, एक सेकंड। पारुल जी, आप बोर्ड को चेंज मत करो, जो बोलते हैं उनको स्क्रीन पे आने मत दो, तो हम कंसंट्रेट कर सकें, क्योंकि स्विच हो रही है स्क्रीन बैक एंड फोर्थ। क्या हो रहा है? स्क्रीन जो है ना, बैक एंड फोर्थ स्विच हो रही है, तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। कांति भाई, दिस इज हाउ इट इज सेट अप इन द जूम, सो वी कैन नॉट डू दैट। जो भी स्पीक करेगा उनके ऊपर ही आएगा। ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज चल रहा है टाइम से, उसको बाद में किया जाएगा। इट्स कंफ्यूज। नहीं, स्क्रीन के ऊपर कोई प्रॉब्लम जो आ रही है? अस्तिकात्मक जो प्रदेश समूहात्मक, I am going to repeat again, please listen it carefully. जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है, उसी का अस्तित्व है। जो अस्तित्व रूप है, उसका प्रदेश समूहात्मक पिंड कंपल्सरी है। Now the two negative. जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, और जिसका अस्तित्व ही नहीं है वह प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप ही नहीं है। आप जरूर कंपल्सरी वर्ड जोड़ करके ही बोलिए। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड है, उसका अस्तित्व है। वेरी गुड, कंपल्सरी। हाँ, उसका अस्तित्व है ही। जो जिसका अस्तित्व है वो प्रदेश समूहात्मक पिंड है ही। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। वेरी गुड। हाँ, जिसका अस्तित्व नहीं है वह प्रदेश समूह पिंड नहीं है। वेरी गुड। अब ये सबको आना चाहिए। आप प्लीज ब्लैक बोर्ड देख करके या तो लिख लीजिए, तो ज्यादा फायदा रहेगा। अब इससे हमको बहुत बड़ी बात सिद्ध करनी है। अभी आपने ये शब्द तो बैठा दिया कि भाई अस्तित्व का मीनिंग अस्तित्व, और इधर क्या है? समूहात्मक पिंड है, उसी का नाम अस्तिकायात्मक है। अब यहाँ आपने ये सेट कर लिया है, तो ये क्या हुआ? अस्तिकायात्मक शब्द है। अभी क्या हुआ है?
ये शब्द सबके साथ जुड़ेगा। तो अब आपके सामने क्या है, नाम और संख्या ही फिलअप करनी है आगे की। नाम और संख्या फिलअप कर देंगे, बात पूरी हो गई। आपको क्या बोलना है, ये संख्या फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर पंचास्ति, ये 5 शब्द जोड़ दिया। ये शब्द किसके लिए आया है, क्योंकि सभी द्रव्य, पांचों ही द्रव्य ऐसे हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया कि पंचास्ति कायात्मक, अब ये संख्या जोड़ दी। अब ये पंचास्ति कायात्मक बोल करके आप लोग बोल दीजिए। अब इसको डिटेल करिए, ये 5 को खोलिए और 5 के नाम लिख दीजिए। आकाशास्ति काय, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, व जीवास्ति काय और पुद्गलास्ति काय। ये सबके बीच में मैंने प्लस का चिन्ह जोड़ दिया है। तो इसके अंदर ये 2, 3, 4, 5, अब ये ऐसे 5 आ गए। इन 5 द्रव्यों का समूहात्मक आ गया। ये 5 द्रव्य के नाम ले लिए, इधर से ये शब्द जोड़ दिए ऐसे, या इन 5 हाँ जी पढ़िए। अब आप पढ़ के देखिए, साहब लीलाबेन पढ़ेंगे? नहीं, कांति भाई पढ़ो। चलो कीर्ति जैन आप खाली ब्लैक बोर्ड पढ़िए। फिर पंचास्ति कायात्मक इक्वल लोक। पंच का अर्थ है आकाश, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, जीवास्तिका, पुद्गलास्तिका। इन 5 अस्तिकायात्मक पदार्थों की संज्ञा स्वरूप इक्वल वही लोक है। बस बरोबर हो गई। अब आप इसको एज इट इज लिख लीजिए पहले। अब इससे ये क्या प्रूफ हो रहा है, लोक और पदार्थ दोनों ही एक रूप है, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो ये प्रूफ हो गया, पदार्थ है तो लोक है। आप लोक शब्द जैन फिलोसॉफी का बेसिक वर्ड है। यू कैन यूज द वर्ड विश्व, लेकिन विश्व वो क्या होता है, वर्तमान दुनिया के लिए लिमिटेड हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर लोक शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। अब ऐसा जो है, एक्सेप्ट द जैनिज्म, not a single religion or not a single different school of philosophy, they are not believing in the same manner. क्यों नहीं कह रहे हैं वो, उनको क्यों नहीं कहना पड़ता है? उनको ये कहना पड़ता है कि वो एक ही बात समझ के, the God that created this universe, the God is the creator of this universe. So due to the creator, he had created the things. And if it is created, then it is not permanent. If it is created, then it is not asti kayatmak. If it is created, then it is not pradesh samuhatmak pinda. अब वो क्या, उनको ईश्वर को सिद्ध करना, they are emphasized on the God, creator God, you see. उनको जगत के स्वरूप से जितना इम्पोर्टेंस नहीं है, उतना वो द क्रिएटर गॉड के ऊपर ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये तकलीफ हो रही है। अब उनको क्रिएटर गॉड को प्रूव करने के लिए उन्होंने इसको गौण कर दिया, जगत को, लोक को, और फिर इसके साथ में क्रिएशन सिस्टम बैठा दी। अब क्रिएशन करेंगे तो जिसकी उत्पत्ति उसका नाश तो अनिवार्य, जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश अनिवार्य होगा, एंड वाइस वर्सा। जिसका नाश होता है उसकी उत्पत्ति अवश्य हुई होती है। अब 2 प्रकार के द्रव्यों का समूह,
अब मैं यहाँ पर दो प्रकार के द्रव्य पदार्थ आपको सिद्ध करने जा रहा हूँ। अब आपको ये समझना है कि पदार्थ जो है हाँ, ये सोत्पन्न हाँ, अब आप देखेंगे दोनों में से आपको ख्याल आ जाएगा ये एक प्रकार का पदार्थ है और एक दूसरा ऐसा है। अब जो अनुत्पन्न है वो कैसा है? वो अनादि अनुत्पन्न जो होता है वो हाँ जी, अब आप बरोबर बात बैठाइए साहब। कैसे लग रहा है विपिन जी? पढ़िए। सर जी, पदार्थ दो प्रकार के, उत्पत्तिशील एंड अनुत्पन्न। अनुत्पन्न मीन्स अविनाशी एंड अनादि एंड अनंत। हाँ, अभी मैंने ये पदार्थ आपको बताया है। पदार्थ अपने आप में अनुत्पन्न अविनाशी, और अनुत्पन्न अविनाशी जो होता है वो कंपलसरी अनादि अनंत ही होता है। अब दोनों में वाइस वर्सा करके दोनों साइड बोलिए आप। वाइस वर्सा करके मेहता जी आप बोल सकेंगे? देखिए। हाँ जी जी सर। जो अनुत्पन्न है वो अविनाशी है, अनादि और अनंत है, मगर जो उत्पन्नशील है वो विनाशी है और सादी शांत है। ये सही है। इधर एक ही साइड बोलना है। कानन तक बोलेंगे आप। देखिए दोनों साइड समझने की कोशिश करिए और फिर बोलिए। जो अनुत्पन्न अविनाशी है वो अनादि अनंत है, और जो अनादि अनंत है वो अनुत्पन्न अविनाशी है। Now what is the causal relation between two? जो अविनाशी समझे, कार्य कारण भाव। किस कारण से कौन क्या है, किस कारण से कौन कैसा है, वो आपको स्पष्ट करना है। कानन बेन बोलेंगे आप, कारण कार्य साथ में। I have given the mark, here is the vice versa. Both the side you can prove it. मेहता जी आप समझने की कोशिश करिए। आपको क्या लगना चाहिए? जो अनुत्पन्न होता है वह निश्चित अनादि ही होता है। जो अनादि होता है वह निश्चित अनुत्पन्न ही होता है, और जो अनंत होता है वही अविनाशी होता है, और जो अविनाशी होता है वो कंपलसरी अनंत ही होता है। मोदी जी बोलिए। आज थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, मैं भी समझता हूँ। बोलो कांति भी तैयार थे, बोलो। जो अनुत्पन्न है वही अनादि है, और जो अनादि है वही अनुत्पन्न है। अभी अविनाशी जो है वही अनंत है, और जो अनंत है वही अविनाशी हो सकता है। चलो आप कानन बेन प्रूव करिए क्यों, व्हाट इज द ड्यू टू व्हाट रीजन? इधर देखिए, जो अनुत्पन्न, इट इज फॉर नेगेशन। अनुत्पन्न ये शब्द इट इज फॉर नेगेशन। जो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है, उसकी आदि शुरुआत, द बिगिनिंग, द स्टार्टिंग, इट नेवर पॉसिबल। वो कभी उसकी स्टार्टिंग होती ही नहीं है साहब। जिसकी कभी स्टार्टिंग बिगिनिंग नेवर पॉसिबल, वही अनुत्पन्न होता है।
बरोबर। अब इधर अनंत अविनाशी, जो अविनाशी होगा वो परमानेंट अवश्य रहेगा, तो परमानेंट रहेगा वो अनंत काल तक रहेगा। इस दोनों के अंदर फर्क क्या है? द फर्स्ट वन शोज द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड सेकेंड वन इज गोइंग टू प्रूव विद द हेल्प ऑफ टाइम। काल के अंदर समझना है तो अनादि अनंत, एंड द नेचर ऑफ सब्सटेंस के फॉर्म में समझना है तो अनुत्पन्न अविनाशी। अब आप इधर से जो है, इधर से इसके ये शब्द समझ में आ गया। अब इसके आधार पर टोटल अपोजिट नेचर इधर का बोलना है। ये साइड में बोलो, मालती बहन शाह बोलेंगे, बोलिए राहुल जी बोलेंगे इधर का। उत्पन्न विनाशी, उत्पन्न विनाशी, साधी शांत। वेरी गुड। हाँ, अब थोड़ा सा शब्द बोलिए, सोत्पन्न सविनाशी, साधी शांत। हाँ साहब, अब इन दोनों को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? बोलो कल्पना बेन बोलसो। हाँ, ये आप कार्य कारण भाव के साथ कैसे प्रूव कर सकते हैं आप? शादी का मतलब स्टार्टिंग, हैविंग स्टार्टिंग विथ बिगिनिंग, आदि सहित। चोरडिया जी बोलिए, समझ में आ रहा है? જેનો મતેણ વંદામી સાહેબજી बोलो। જેનો हाँ, જેનો जन्म છે। हाँ महाराज, समझ में आ रहा है महाराज। जो आपने बता रहे हैं, जो उत्पन्न स्वोत्पन्न जो उत्पन्न होता है वो सादी है, और जो सविनाशी है वो शांत रहेगा। वेरी गुड। उसका ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हाँ, अब इधर इसको साथ इसके साथ वाइस वर्सा करेगा। अब इसको इसके साथ और इसके साथ, इसको इसके साथ और इसके साथ, ऐसे कार्य कारण भाव जोड़ करके बात बैठा दीजिए। अब आपको ये चारों चार ख्याल में आ जाना चाहिए। इधर देखिए, मैं बोल रहा हूँ, जो सोत्पन्न है वह साधी है, स्टार्टिंग है उसकी, जिसकी शुरुआत होती है उसी को सोत्पन्न कहते हैं। और जो सविनाशी, जिसका विनाश होना ही है, वही शांत है। जो शांत है वह सविनाशी अवश्य ही है। बोलिए सर। अब जिसको भी बोलना है, चंद्रेश भाई समझाए छे? नहीं, चलो परमिता जी। जो उत्पन्न होता है वो सादी ही होता है, और जो अविनाशी होता है वो शांत ही होता है। जो उत्पन्न होता है वो अविनाशी भी होता है, और जो जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है। वेरी गुड, धन्यवाद। ऐसे हिम्मत करो ना सब बोलने की। शादी यानी शुरू, और शादी का मतलब क्या कहा? शादी इन द सेंस हैविंग बिगिनिंग विथ स्टार्टिंग, जिसकी शुरुआत होती है। हाँ, बस अब इधर, अब ब्लैक बोर्ड पर देखिए, मैं खाली क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्शन क्रॉस करता हूँ, और फिर आप बोलेंगे, सही समझेंगे। अब ये डायरेक्शन मैंने इसके साथ जोड़ी, और ये इसके साथ जोड़ी, अब ये इसके साथ जोड़ी, और ये इसके साथ जोड़ी। बोलिए कानन बेन, अब आप बोलेंगे। क्रॉस डायरेक्शन में बोलना है। जो सो उत्पन्न होता है वो शांत होता है बाद में, और जो सविनाशी है वो सादी होता है। आप करिए, स्टार्टिंग है। हाँ जी, बरोबर। मतलब क्या समझ में आया? खाली बोर्ड पढ़ा है कि समझ में आया? विथ एग्जांपल कैन यू प्रूव दैट? इफ यू कैन गिव एनी एग्जांपल फॉर दैट। नरेंद्र जी, बोरा जी, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आ रहा है? हाँ बोलिए। जो सो उत्पन्न है
वो सविनाशी है, और जो सादी है वो शांत है, और क्रॉस वाइसी वर्षा जो सो उत्पन्न है वो शांत है, और जो सविनाशी है वो सादी है, जो सादी है वो सविनाशी है। हाँ, वेरी गुड। चलो माता जी, अभी इधर का ये साइड आपको बोलना है क्रॉस में। ये देखिए मैं क्रॉस ऐसे जोड़ रहा हूँ, अब ये समझ करके बोलना आएगा आपको। साहब जी, जो अनुत्पन्न है जो वो अनंत है, और जो अनादि है वो अविनाशी है। अब ही लगाइए ना, आप क्यों नहीं लगा रहे? अविनाशी ही है। हाँ, पहले भी नहीं लगाया था आपने। जो अनुत्पन्न है वो अनंत ही है, हाँ। जो अनादि है वो अविनाशी ही है। इन्होंने बरोबर बोल दिया। अब टीना बहन आप उल्टा बोलेंगे, इधर से नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ साहिब जी, जो अनंत है वो ही कंपलसरी अनुत्पन्न है, और जो अनादि है वो ही कंपलसरी अविनाशी है। चलो दीपक भाई, હવે તમે આ સાઈડ ને આ સાઈડ 4 આ ને 4 આ 8 બોલવાના છે। ट्राई टू योर बेस्ट, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन बोलिए। જે અનાદિ છે એ અનંત છે, જે ઉત્પન્ન થાય છે, જે અનુત્પન્ન છે એ અવિનાશી છે, પછી જે ઉત્પન્ન થાય છે એનો વિનાશ થાય છે, અને બીજું એક નથી ઉત્પન્ન થાય છે वो शांत है। यस, પહેલેનો મીનિંગ્સ ગુજરાતીમાં। हाँ, चलो अब आपको सबको जो है आज फर्स्ट प्राइज किसको देना है? इधर आप अगर मिला करके टोटल 8 इधर बना के बोलेंगे और टोटल 8 इधर बना के बोलेंगे। अब ये दोनों मिला करके 16 जो है अब टोटल हो रहे। कांति भाई बोलो, फर्स्ट प्राइज તમને આખું અફઘાનિસ્તાન गिफ्ट આપવાના છે आज। जो सोत्पन्न है वो शांत है, जो शांत है वो सोत्पन्न है, जो सादी है वो सविनाशी है, जो सविनाशी है वह सादी है, जो अनुत्पन्न है वह अनंत है, जो अनादि है वह अविनाशी है। अभी उसका उल्टा, जो सोत्पन्न है वह सविनाशी ही है, और जो सादी है वह शांत है, जो शांत है वह सादी ही है, जो सविनाशी है वह सोत्पन्न है, जो अनादि है वह अनंत ही है, जो अनंत है वो अनादि है, जो अनुत्पन्न है वही अविनाशी है, और अविनाशी है वही अनुत्पन्न है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको भी प्राइज आएगा। अभी एक नए मेंबर मैदान में आए हैं, वो गिनती की 60 सेकंड के अंदर 16 बोलेंगे। फिर अब आप सब लोग रिकॉर्डिंग कर लेना। बहुत बड़े एक्सपर्ट जो है वो मैदान में आ चुके हैं। अब आप बरोबर जो है 8 इसके पूरा बोलना है। ख्याल है? कानन बहन रेडी रहना, आप भी तैयार करके सबको रेडी रहना है अपनी अपनी तरफ से। ऑल 16 पदार्थ दो प्रकार के हैं, उत्पन्नशील और अनुत्पन्न। जो उत्पन्नशील है वो सविनाशी है, और जो उत्पन्नशील है वो सादी है, और जो सविनाशी है वो शांत है। जो स्वोत्पन्न है वो शांत है, जो सादी है वो सविनाशी है। जो शांत है वो स्वोत्पन्न है, जो सादी है वो सविनाशी है। 8 हो गए। उसके बाद में अनुत्पन्न पदार्थ के अंदर अनुत्पन्नशील जो है वो अविनाशी है, जो अनादि है वो अनंत है,
जो अनुत्पन्न है वो अनंत है, जो अनंत है वो अनुत्पन्न है, जो अनादि है वो अविनाशी है, जो अविनाशी है वो अनादि है। कितना गणया तुम्हें कानन में, कितने गिने आपने? 12 थे 4 भूल गए। अबे कानन बैंक जैसे 8 और 8 दोनों 16 पूरे करेंगे। देखो फर्स्ट प्राइज या तो आपकी गिनती में कम ज्यादा हुआ है या इनके बोलने में, इनको क्लियर करना। अभी वापिस रिलीज करेंगे तब ख्याल आएगा, रिवाइज करेंगे। हाँ बोलिए कानन बैंक बोलिए, अब सब लोग गिन लेना था। जो सोत्पन्न है वो सादी है, जो सोत्पन्न है वो शांत ही है, जो सविनाशी है वो सादी है, जो सविनाशी है वो शांत है, जो सादी है वो सोत्पन्न है, जो सादी है वो सविनाशी है, शांत है वो सोत्पन्न है, शांत है वो सविनाशी है। 8 हो गए। वेरी गुड। नेक्स्ट, जो अनुत्पन्न है वो अनादि है, जो अनुत्पन्न है वो अनंत है, जो अविनाशी है वो अनादि है, जो अविनाशी है वो अनंत है, जो अनादि है वो अनुत्पन्न है, जो अनादि है वो अविनाशी है, जो अनंत है वो अनुत्पन्न है, और जो अनंत है वो अविनाशी ही है। वेरी गुड। फर्स्ट क्लास महाराज जी का भी, इनको भी फर्स्ट प्राइज आया, कानन बहन को भी फर्स्ट प्राइज आया। अब किसको फर्स्ट प्राइज लेना है वो सामने से बोलना। कोई तो हाथ ऊपर करो, सब ऐसे कैसे बैठ जाएंगे साहब? I think people should volunteer क्योंकि ये बहुत इजी है, क्रॉस में है और सीधा है। बिल्कुल। हाँ जी, अब एक मिनट के लिए खाली समझ दो, टाइम मैं भी समझता हूँ नहीं तो है। इला जी हाथ उठाया है। चलो ठीक है बोलिए। मथिन वंदामी, जो सोत्पन्न है वो सविनाशी है, सोत्पन्न है वो सादी है, जो सविनाशी है वो सादी है, जो सादी है वो सविनाशी है, जो शांत है वो अविनाशी है, जो शांत है वो सादी है, जो सादी है वो शांत है, जो अनुत्पन्न है वो अविनाशी है, और अनुत्पन्न है उत्पन्न है वो अनादि है, जो अविनाशी है वो अनुत्पन्न है, जो अविनाशी है वो अनादि है, जो अनादि है वो अनंत है, जो अनंत है वो अविनाशी है, जो अनंत है वो अनादि है। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ऑल द पॉइंट्स आर कंप्लीटली क्लियर एंड गुड। शी इज आल्सो गेटिंग द फर्स्ट क्लास फर्स्ट। क्या बादाम खा के आए हैं आप? कितनी बादाम खाए हैं? अब ये इधर देखिए, अब ऐसा जो है आपको बोलना है, ये क्यों हम कर रहे हैं? इट इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, आपको ये देखना है कि जगत लोक जो है वो कैसा है। बोलिए, लोक ऐसा है क्या या ऐसा ही है? मैंने अभी ऐसा शब्द बोला है, बोलिए चोरडिया जी, कैसा है लोक? लोक ऐसा ही है। लोक में तो हमारे दोनों टाइप के हैं, जो पुद्गल होते हैं। नहीं, आप इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए साहब। आप 18 नौकार गिन लेना। राहुल जी बोलिए। अनुत्पन्न। और मालती बहन बोल रहे हैं तो बात पूरी बोलना, फिर अधूरा मत बोल के एक शब्द बोल। लोक अनुत्पन्न है। अभी ये जो हमने 8 सीखे हैं, अब इसकी बात चल रही है। लोक कैसा, नहीं तो आप खाली बोर्ड पर एक शब्द देखा बोल गए, ऐसा मत करिए। अनुत्पन्न है, अनादि, लोक अनादि है, अविनाशी है, और शादी नहीं, अनंत है। अनंत है, लोक अनंत है। चलो ठीक है, आप एक ही बात 2-2 3-3 बार रिपीट मत करिए साहब। अभी ये बोल रहे हैं महाराज जो है, बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। बोलो। लोक अनुत्पन्न है, लोक अविनाशी है, लोक अनादि है, लोक अनंत है। लोक अनंत है इसलिए अनुत्पन्न है,
और लोक अविनाशी है इसलिए अनादि है। 8 वाक्य बरोबर हो गया। अब मैं इधर पूछता हूँ, आप बरोबर ध्यान से देना कि लोक ऐसा क्यों नहीं है? हाँ जी बोलेंगे अभी? किसको बोलना है? क्योंकि लोक अनादि अनंत है। अरे मैंने ये पूछा कि लोक ये साइड इधर का ऐसा क्यों नहीं है? बोलिए मेहता जी। लोक उत्पन्न नहीं होता है इसलिए वो सोत्पन्न नहीं है। लोक विनाशी अविनाशी है इसलिए सविनाशी नहीं है। लोक का अनादि है इसलिए वो सादी नहीं है। लोक अनादि अनंत है इसके लिए वो लोक शांत नहीं है। लोक ये 4 हो गए। ऐसे ही आगे आगे बढ़े, 2 कॉम्बिनेशन में लेने पड़ेंगे ना साहब अभी। अगर ऐसा माने तो क्या तकलीफ है? लोक को ऐसा न मानकर इस तरफ का इधर का ऐसा माने तो क्या प्रॉब्लम आती है? होगा जो विनाश हो गई। साहब जी उसके द्रव्य वैसे नहीं है ना, इसके लिए उसको वैसा नहीं मान सकते। ऐसे ऐसे रोते हुई भाषा में नहीं बोलना है आपकी, यहाँ की बोलिए। फिर तो सृष्टि की बात आ जाएगी, उत्पन्न और सृष्टि की बात आ जाएगी ना। फिर सृष्टि की बात आ जाएगी। सृष्टि की मत बोलिए, फिर क्या होगा? सर्जन की बात आ जाएगी। सर्जन की बात आ जाएगी। उत्पन्न करने वाले की बात आ जाएगी। उत्पन्न हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। अब ये बात आपको बरोबर समझनी है। आज का होमवर्क सबके लिए है, टाइम जरूर हो चुका है। आज होमवर्क बड़ी मेहनत करके करना और ये 16 पॉइंट लिख करके करना है। ऐसा माने तो क्या, ऐसा न माने तो क्या, लोक कैसा है, ये आपके 8 पॉइंट बरोबर आप सेट करके और जकार ही लिख करके बनाता है। कंपल्सन जोड़ के लिखना है तो केवल ज्ञानी भगवान के वचन के हिसाब से बात पूरी बैठ जाएगी। अब फिर आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब कल कोई दुनिया में आएगा सब तो आप बरोबर जवाब दे सकेंगे। ये ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान बनेगा, तब सम्यक दर्शन की बारी आएगी। बहुत अच्छी बात है। आज तो हमने ये सीखा है और जो भी आप जिन लोगों ने बरोबर परफेक्ट जवाब दिया है, अब उनको फर्स्ट प्राइज तो है, लेकिन धन्यवाद है कि आपने बरोबर सोच समझ करके पॉइंट्स गिने। अब आपको लिखना है अच्छी तरह से। अब आप लिख लेंगे और फिर उसको डिटेल करेंगे। फिर कल हमको इसके साथ में एग्जाम्पल के साथ सब जोड़ना है। आज हमारा एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम गया, अब एग्जाम्पल के साथ बात बैठेगी। एक एक द्रव्य के साथ लेकर के बात बैठेगी। अभी हमने 8 जो है इस नेचर को जोड़ा है, खाली ये लॉजिकल एक्सरसाइज थी। अब 5 द्रव्यों के साथ इन 8 को गुणाकार करेंगे तब कितने होंगे? 40 पे जाएंगे साहब। अब 40 के साथ बरोबर बैठा करके इन 8 का गुणाकार करके आप जब 40 सेंटेंस बनाएंगे तब आपको लगेगा ओ हो जगत कैसा है साहब। अब आप थोड़ी धीरज रखना, ये केवल ज्ञानियों की बात है। सर्वज्ञ कितने तरीके से कैसा समझाते हैं और हमारा तो बुद्धि का प्रमाण है ही अल्प है। लेकिन केवल ज्ञानी की, अनंत ज्ञानी की बात को अल्प ज्ञान की बुद्धि में बैठाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है साहब। बहुत धन्यवाद आपको। आज एक्सरसाइज का टाइम नहीं बच रहा है और वो हमारे होस्ट भी है तो आज वो अभी ड्राइविंग में है, नहीं पहुंचे हैं तो ठीक है, और टाइम भी पूरा हो गया एक्सरसाइज करने में। इसलिए थोड़ी दीपक भाई थोड़ी मेहनत करना, लिखना जरूर आप। और जो लोग भी है तो मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट भी लिखना है। द्रव्यानुयोग का जो फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का है, ये आप लोग जो है
सबको जो है इलाबेन जी अपना ईमेल दे रहे हैं, नंबर भी दे रहे हैं, तो आप जरा उनका कांटेक्ट कर लेना। मोदी जी आप तो ऐसे भी आप बहुत अच्छी तरह से सेटिंग कर सकते हो। If it is possible to write down for you, either you can write in English or as you like in language, but if it is writing in the logical form, तो बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई। इलाबेन जी अभी सबका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं कि भी कौन अच्छी तरह से लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक बनानी है हमको, तो एक अच्छा उन्होंने एक प्लानिंग किया है। तो आप सबको यहाँ पर वो अपना ईमेल और कांटेक्ट नंबर भेज रहे हैं, आप कांटेक्ट भी कर लेना। ये इनका नंबर आ गया है स्क्रीन के ऊपर, बॉक्स में भी आ गया है, और आप सब लोग इनका कांटेक्ट करके जरूर से आप अपनी स्वेच्छा से वॉलंटियरली विलिंगली जो है आप इच्छा दर्शाएंगे, मैं इस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं इस तरह से लिखता हूँ, तो बहुत अच्छी बात होगी। और धीरज रखना सर, बहुत धीरज रखना। ये फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट जो है वो इसी प्रकार का है और इसी तरह से हमको समझना है। और ये आप अपने आप को खुद धन्यवाद दीजिए, थैंक्स, कि मैं अनंत ज्ञानी की बात को समझ सका। यही अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा करके धन्यवाद दीजिए। अरुण विजय तो एक निमित्त बन रहा है, सिर्फ आपको थोड़े से गाइडलाइन के अंदर थोड़े से मैं समझा रहा हूँ, तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब इस तरीके से हम पढ़ लेंगे ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी सब, और बिल्कुल लॉजिकल चल रहा है, कोई इधर उधर की बात नहीं है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी ब्लाइंड फेथ, यू हैव नॉट टू फॉलो द ब्लाइंड फेथली। अब उसके बाद में जगत के अन्य दर्शन भी अपने आप में क्या कह रहे हैं, कैसा कह रहे हैं, अब उनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तब आपका तत्व ज्ञान, तब आपका सम्यक ज्ञान कितना परफेक्ट हो जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपकी श्रद्धा को हिला सके, आपके दिमाग में से इस सत्य को कोई हटा सके। ऊपर से आप दुनिया के 10 लोगों को ये सत्य समझा सकोगे। मैं समझता हूँ क्लास का समय हो गया, क्योंकि अभी दूसरी क्लास का समय हो रहा है, इसलिए नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम शूलभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।